एग्जैक्टली 15 दिन हो चुके हैं जब न्यूज आई थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो वांट्स टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट इन 15 दिनों में बहुत क्लब्स ऐसे आए जो रोनाल्डो को पोटेंशियली एक्सप्लोर कर रही थी एज अ साइनिंग, बट सारे क्लब्स ने अल्टीमेटली हैव चोजन अगेंस्ट साइनिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड डज दैट लीड टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टेइंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड? ऐसे समय पे जब फ्रेंकी डियोंग की सागा यूनाइटेड के अराउंड, पूरे क्लब के अराउंड एक नेगेटिविटी सी क्रिएट कर रही है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोटेंशियल स्टे कुड ब्रिंग सम पॉजिटिविटी इनटू द विंडो एंड make United fans happy for at least the time being. Before we begin, this video is sponsored by the OneFootball app. OneFootball is our go-to destination for any footballing news that you need, be it transfer talk, be it tactical videos, be it pre-season coverage of your team. OneFootball also provides you with that. The best feature about the OneFootball app is the live streaming and the match highlights. Be it the Brazilian league, be it the Argentinian league, be it the Norwegian league. These leagues are going on in the off season, so if you want football action, you can tune into the OneFootball app. The link is in the description down below. Hit the link in the description, download the app, and keep supporting Sunday League Pandit. 2 दिन पहले पोर्टुगीज सोर्सेज जो हॉर्गे मेंडेस के अपेरेंटली काफी क्लोज है, मनु साइंस जिसको हमने पहले भी कोट किया हुआ है, उसने कहा था कि भाई बायर्न म्यूनिख आर एक्सप्लोरिंग साइनिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड जूलियन नागल्समैन ने ग्रीन लाइट दे दी है उसको लेके। बट काफी जल्दी उसको लेके हमारे को क्लैरिफिकेशन आया, नॉट ओनली फ्रॉम नागल्समैन बट ऑल्सो फ्रॉम क्रिस्टियन फॉल्क, फ्रॉम हैसिन सलामैडजिच जो बायर्न का प्रेसिडेंट है, और हमारे को ओलिवर कान से भी आया। ओलिवर कान की अगर कोट से स्टार्ट करो तो ही हैज रीइटरेटेड दिस बिफोर, और हमने पहले भी कवर किया था, मैंने स्पेशली बोला था कि फिलोसफी वाला जो पॉइंट है, बायर्न विल नॉट वांट टू डिविएट फ्रॉम दिस फिलोसफी वाला पॉइंट, क्योंकि इतना स्ट्रांग आपने एक स्टेटमेंट दे दिया ना कि हमारी फिलोसफी सो एंड सो है, तो अगर आप फिलोसफी से हल्का सा भी भटकोगे, आप हल्का सा भी कुछ ऐसा हरकत करोगे जो फिलोसफी के अगेंस्ट जाती है, तो दैट विल नॉट बी रिसीव्ड वेल बाय द फैन बेस। एंड यही हो रहा है, क्योंकि ओलिवर कान ने भी कहा भाई एवरी क्लब हैज अ फिलोसफी एंड आई एम नॉट श्योर इफ द राइट सिग्नल फॉर बायर्न एंड बुंडेसलीगा इफ वी साइंड हिम राइट नाउ, सच अ मूव डज नॉट नेसेसरीली फिट विद आवर आइडियाज। तो इसमें फिलोसफी भी नहीं, देखो आप बायर्न की अब सिचुएशन देखो इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल रेवेन्यू, वन ऑफ द टॉप क्लब्स। कमर्शियल रेवेन्यू की मैं बात करूं, मैं खाली इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि हाउ मच दे अर्न, दे आर नॉट द बिगेस्ट अर्नर, बट कमर्शियल रेवेन्यू बायर्न का हाईएस्ट है पूरी दुनिया में इन ऑल फुटबॉल क्लब। यस, वो एक और डायमेंशन में चले जाएंगे अगर वो रोनाल्डो को साइन करते हैं, बट इट जस्ट गोज टू शो कि उनका फुटबॉलिंग प्रोजेक्ट है प्योरली, दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ कमर्शियल प्रोजेक्ट, या उनको रोनाल्डो की ब्रांडिंग की इतनी डेस्परेट नीड नहीं है, इसलिए दे आर सेइंग नो। एंड इफ यू रिमूव रोनाल्डोज ब्रांडिंग, उनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस है, अभी उन्होंने ग्नैब्री का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया, दे हैव माने, देखे हु कैन बोथ प्ले सेंटर फॉरवर्ड, मुलर है, मुलर भी स्ट्राइकर खेल सकता है, मुलर आपको एक फ्लूइडिटी भी प्रोवाइड करेगा फ्रंट लाइन में जो परहैप्स रोनाल्डो नहीं करेगा, वो फ्लूइडिटी लेवेंडोव्स्की भी नहीं प्रोवाइड करता था कहीं ना कहीं, और बारसा विल हैव टू टैकल दिस इशू जब वो लेवेंडोव्स्की को अल्टीमेटली अपनी टीम में फिट करेंगे, बिकॉज ही इज अ स्ट्राइकर हु इज नॉट द यंगेस्ट एंड ही इज नॉट अ स्ट्राइकर हु इज गोइंग टू बी इजीली फिटिंग इनटू अ टीम, सब चीज उसकी तरफ से ड्राइव होगी, ही इज गोइंग टू द फोकल पॉइंट, जैसा रोनाल्डो है वैसे ही लेवेंडोव्स्की के साथ इशू है, दे आर योर क्लासिक नंबर 9 जिनको सर्विस चाहिए, हु डू नॉट प्रोवाइड यू मच, बस उनको आप फीड करते रहो इन द टर्म्स ऑफ असिस्ट, इन द टर्म्स ऑफ बॉल्स आप उनको देते रहो, वो फिनिश करेंगे। तो बायर्न इज नॉट गोइंग फॉर रोनाल्डो। चेल्सी का हमारे को कुछ दिन पहले ही आ गया था, टूशेल ने हैज डिसाइडेड अगेंस्ट साइनिंग रोनाल्डो बिकॉज उसको भी कहीं ना कहीं फ्लूइडिटी चाहिए, वो स्टर्लिंग को इसलिए साइन किया है, और वो और भी जो साइनिंग्स करना चाह रहे हैं, दे आर टुवर्ड्स हैविंग अ फ्लूइड फ्रंट लाइन जो रोटेट कर सके, रोटेशंस कर सके, जो प्रेस कर सके, जो एक सिस्टम में ऑपरेट कर सकता है। आई थिंक कीवर्ड हमारे को देखना पड़ेगा सिस्टम है, क्योंकि जितनी भी टीम्स रोनाल्डो से लिंक हो रही हैं सब कहीं ना कहीं सिस्टम को प्रायोरिटाइज कर रही हैं ओवर गेटिंग अ सुपरस्टार साइनिंग लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पीएसजी ने भी, आप देखो पीएसजी ने भी अपनी टैक्टिक्स पूरी चेंज कर ली है, एक टीके को साइन किया उन्होंने, दे हैवंट गॉन फॉर अ बिग नेम। स्कैमाका के लिए 40 के 45 मांग रही थी अगर सैसुओलो, तो उन्होंने दिए नहीं, उनको था कि भाई हम सस्ते में 30 मिलियन में ले आएंगे एक टीके को, ही फिट्स आवर प्रोजेक्ट। रेनाटो सैंचेस ला रहे हैं, बिटिनिया ले आए, तो दे आर गोइंग फॉर प्लेयर्स हु कैन बी डेवलप्ड, ना कि फिनिश्ड आर्टिकल, ना ही कोई ऐसा प्लेयर जो आपको, जैसे कुछ साल पहले पीएसजी ने बेकम को साइन किया था, या कहीं ना कहीं कह सकते हो जो उनके बेसिकली जो कमर्शियल प्रोजेक्ट था दैट इज टेकिंग अ बैक सीट, विच इज गुड फ्रॉम पीएसजी एज वेल। फिर बाकी न्यूज आती है कि भाई कौन से एक्चुअल क्लब्स बचे रोनाल्डो के। एटलेटिको कल एक काफी, आप कह सकते हो वेवर्ड सा शाउट आया था, क्योंकि ईएसपीएन कोई स्पेनिश सोर्स था, उन्होंने कहा था कि भाई एटलेटिको इज पोटेंशियली एक्सप्लोरिंग गेटिंग रोनाल्डो ऑन अ 2 ईयर डील, क्योंकि लुइस सुआरेस छोड़ के चला गया है, तो डज मेक सेंस कि भाई किस एटलेटिको को चाहिए, बट देन आप फिर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखो तो मैड्रिड के लिए खेलो, आप एटलेटिको के लिए जाके खेलोगे, सिमियोनी के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है लॉस कोहोने सबको याद है, जितनी बड़ी फियास्को हुआ था, उसके बाद आप वो सब साइड पे करके नहीं खेलने जाओगे, मुझे जहां तक लग रहा है एटलेटिको के लिए। एटलेटिको भी रूल्ड आउट हो गया आपका। रियल मैड्रिड वाज नेवर ऑन द कार्ड्स, बहुत लोग नाम फेंक रहे थे, बट आई थिंक मोस्ट मैड्रिड फैंस नो बेटर देन अस। पेरेस का अगर एक पर्टिकुलर व्यू है किसी प्लेयर को लेके, तो वो बहुत बहुत ही ऐसा रेयर होता है कि वो चेंज हो, या उसकी रिलेशनशिप अगर नहीं है अच्छी तो वो नहीं होगी अच्छी दोबारा, क्योंकि दैट इज समथिंग इन द पास्ट नाउ, और वो वापस उस चीज को रिविजिट करेंगे नहीं, तो फिर ऑप्शन कोई बचा नहीं ना आपको। हमने पहले भी कहा था कि स्पोर्टिंग लिस्बन इज नॉट अ प्रोजेक्ट ही वांट्स टू गो टू राइट नाउ, हो सकता है कि अपने आखिर 1-2 साल में वो जाना चाहे, बट राइट नाउ हियर एंड नाउ में देखो तो नहीं जाना चाहेगा, तो ऑल वेज लीड टुवर्ड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड अ मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टे। एंड आई थिंक एरिक टेन हैग के लिए एक
हल्की सी ब्लेसिंग इन डिसगाइज है अमंगस्ट ऑल दी, आप कह सकते हो फ्रेंकी डियोंग को लेके जो चल रही है कि यूएस चला गया फ्रेंकी डियोंग 7 अगस्त तक भी आए तो टेन हैग खुश है। अमंगस्ट ऑल दैट अनसर्टेनिटी, आप अगर आपको श्योरिटी मिल रही है कि अगर देयर इज अ चांस ऑफ योर मेन स्ट्राइकर रिटर्निंग, जिसने पिछले सीजन 24 गोल मारे थे, जो आपको अटैक पे सर्टेनिटी देता है, जो आपके पास इस समय मार्शियल के पास नहीं है या रैशफोर्ड के पास नहीं। यस, दे आर परफॉर्मिंग वेल इन प्री सीजन, बट प्री सीजन और जो सीजन होता है वो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। एंड अगर आप किसी पे बैंक कर सकते हो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वैसे एक डेस्टिनेशन अभी रोनाल्डो के लिए बंद नहीं हुई है, तो सऊदी ऑफर 30 मिलियन ऑफर की थी रोनाल्डो के लिए, एंड द वेजेस वर थ्रू द रूफ। मुझे वेजेस याद भी नहीं कितनी है, 125 दे वर मिलियन एब्सोल्युटली थ्रू द रूफ। 125 कितनी थी? मिलियन पर ईयर थी। 125 मिलियन। तो यूनाइटेड फैन से कोटेड फिगर आ गया है, इट्स 125 मिलियन पर सीजन, एंड दैट टू इन यूरोस। कोई डॉलर्स वगैरह में नहीं है, यूरोज में है भाई, यूरोज में। सोचो इतने पैसे। लेकिन रोनाल्डो जाने नहीं वाला, ये पहले बता दो, दिस मूव इज नॉट गोना हैपन। एमएलएस से एक दो ऑफर आए थे, रोनाल्डो ने पहले रिजेक्ट कर दिए। ही वांट्स टू प्ले इन यूरोप, ही वांट्स टू प्ले इन द चैंपियंस लीग, लेकिन अभी जो कंडीशन है उस पर आप देख रहे हो रोनाल्डो कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन वही मैंने कहा कि भाई ट्रांसफर मार्केट यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, चाहे आप एकीटी वाली डील देख लो, और भी 2-4 मैं आपको डील गिना सकता हूँ यहाँ पे जो विच चेंज इन सेकंड्स बॉयज, विच चेंज इन सेकंड। तो रोनाल्डो मोस्ट प्रोबब्ली इन ऑल सर्टेनिटी इज स्टेइंग इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विंडो अगर वो चला जाता है तो इतना बड़ा कोई शॉकर नहीं होगा मेरे लिए इफ रोनाल्डो लीव्स। आते हैं थोड़ा सा आर्सेनल की तरफ, क्योंकि आर्सेनल 30 मिलियन में जिनचेंको को साइन करने वाली है, तो हम सिटी के जो उनके बैकअप प्लेयर हैं उनको हमने पनाह देने की एक प्लान बना लिया है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट भाई, यहाँ पे मैं अब एडू, आर्टेटा, जितने भी बंदे काम कर रहे हैं उनके साथ सबकी मैं तारीफ करना चाहूंगा, बिकॉज वी हैव अ प्लान ए, वी हैव अ प्लान बी, एंड वी हैव अ प्लान सी फॉर एवरी साइनिंग वी नीड, विच इज इंपॉर्टेंट साइनिंग। हमारे उन 3 पोजीशन के लिए हमारे पास 1 2 3 प्लेयर लिस्टेड हैं। अब चाहे मैं लेफ्ट बैक की बात करूं, ठीक है, हम लिजार्डो मार्टिनेज को साइन करने वाले थे, लेकिन एक ये भी कि एक तो टेन हैग वाला पुल था यूनाइटेड के पास, एंड प्लस हम लिजार्डो मार्टिनेज को एज अ लेफ्ट बैक यूज करने वाले थे, तो ही वाज नॉट वेरी विलिंग टू प्ले एज अ लेफ्ट बैक। एंड जो डील रिपोर्टेड आई दैट इज अप टू 64, मेरे ख्याल से प्लेयर टू टॉप क्लास है, वर्थ इट होगा, लेकिन आपने थोड़ा सा ओवर पे कर दिया है। तो अगर कंपैरिजन करो यहाँ पे जिंचेंको और लिजार्डो मार्टिनेज, क्योंकि हम उसको लेफ्ट बैक यूज करने वाले, तो उसकी वर्सेटिलिटी मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो जिंचेंको की वर्सेटिलिटी है, लेकिन प्लेइंग सेंटर बैक, लेफ्ट बैक, सीडीएम भाई बहुत ज्यादा वर्सेटाइल प्लेयर है। लेकिन अगर हम स्पेशली वी आर गोइंग टू यूज हिम एज अ लेफ्ट बैक, तो फिर अगर 30 मिलियन में जिंचेंको आ रहा है ना भाई, और खाली लेफ्ट बैक खिलाना है, तो जिंचेंको 30 मिलियन में से बेटर डील देन लिजार्डो मार्टिनेज 64 मिलियन, जस्ट प्लेइंग लेफ्ट बैक, नॉट प्लेइंग सेंटर बैक, नॉट प्लेइंग सीडीएम। वो वहां मैं नहीं जा रहा हूं, मैं पहले क्लैरिफाई कर दिया, कमेंट्स में कोई चुतियापा मत करना मुझसे। अब देखो, अब बात करें यहाँ पे एक सर्टेन, आपको वो दिख रहा है, हम लिजार्डो मार्टिनेज के लिए थे अंदर, हमें डील नहीं मिली। कितना दिन लगा हमें जिंचेंको को आने में? हमें एक दिन लगा टू स्विच ऑन टू जिंचेंको। 30 मिलियन की डील फाइनलाइज हो गई है, पर्सनल टर्म्स पे बात धीरे धीरे जाएगी। अब यहाँ पे एक ही आप ट्रेंड देखो, हम किस लेफ्ट बैक के लिए जा रहे हैं। लेफ्ट बैक हु इज वेरी गुड ऑन द बॉल, लिजार्डो मार्टिनेज इज वेरी गुड ऑन द बॉल, सर्जियो गोमेज वेरी गुड ऑन द बॉल, जिंचेंको टॉप नॉच ऑन द बॉल भाई। तो हम एक फिलॉसफी आपको दिख रही है, जो साइनिंग हम कर रहे हैं सर्टेन फिलॉसफी से कर रहे हैं, एक सर्टेन अप्रोच से कर रहे हैं। एंड ये मैंने पहले ही कहा था, लास्ट सीजन हम ओवर अचीवर थे जिन्होंने बॉटल कर दिया टुवर्ड्स द एंड, लेकिन इस सीजन जिस हिसाब से आर्टेटा को बैकिंग मिली, जिस हिसाब से हम पैसे खर्च कर रहे हैं भाई, लगभग स्क्वाड पूरी हो चुकी है, लगभग पूरी हो चुकी है। क्योंकि मैं बोलूंगा अभी भी सेंटर मिडफील्ड में जगह है, वहां पे अगर टीलेमंस आ जाता है तो परफेक्ट विंडो होगी भाई, एब्सोल्युटली परफेक्ट विंडो, इससे ज्यादा कुछ आप मांग नहीं सकते। एंड वी शुड चैलेंज फॉर द टॉप 4 नेक्स्ट सीजन। तो जिंचेंको कमिंग इन, 30 मिलियन, मिड पार्ट प्लेयर है, लेकिन भाई सिटी अगर देखो तो सिटी इतनी आसानी से आपको बेचती नहीं है। एंड सिटी जिस हिसाब से भाई ऑपरेट करती है, इट्स टू गुड भाई, इट्स टू गुड। एक मैं यहाँ पे सिटी की भी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि एक केविन डी ब्रुयने ने फोटो डाली थी थोड़े दिन पहले, 2015 की फोटो थी, केविन डी ब्रुयने जॉइंड द क्लब। एंड इस समय जो उसने टीम फोटो थी, एंड उसने मतलब मजाक करते हुए डाला था, द ओनली वन रिमेनिंग, आई एम पार्ट ऑफ द फर्नीचर है। लेकिन उस टीम से एक भी बंदा नहीं बचा है। कितने साल हो गए? चलो मैंने माना 7 साल हो गए, लेकिन 7 साल में उन्होंने पूरी टीम रिसाइकल कर दी भाई। स्टर्लिंग वाज द लास्ट वन रिमेनिंग, एंड वो भी चला गया। तो 7 साल में उन्होंने पूरी टीम रिसाइकल कर दी, वो बहुत बड़ी चीज है भाई। मॉडर्न डे फुटबॉल में इस हिसाब से आप रन कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, क्योंकि यू आर नॉट जस्ट, ऐसा नहीं सब प्लेयर उम्र हो गए और फ्री में चले गए, दे हैव सोल्ड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, दे हैव गॉट इन डिसेंट वैल्यू। अब इस सीजन ही देख लो, स्टर्लिंग देख लो, आके के लिए वो पैसे मांग रहे थे, चलो उनको नहीं मिले उतने, ठीक है, उन्होंने नहीं बेचा, उनको मतलब वैसे पैसे की कमी तो है नहीं। उसके अलावा जिंचेंको के लिए 30 मिलियन उन्होंने घसीट लिया अंदर। तो भाई सिटी जिस हिसाब से ऑपरेट करती है उसकी तारीफ करना तो बनता है। एक और क्लब जिसकी धीरे धीरे ऑपरेशन सुधर रही है, दैट इज ऑब्वियसली बार्सिलोना। देखो लेवेंडोव्स्की के लिए डील कंक्लूड हो गई, लेवेंडोव्स्की का 3+1 का कॉन्ट्रैक्ट है, 9 मिलियन नेट सैलरी है, एंड पर सीजन वो डिक्रीज होती जाएगी एज एज इंक्रीजेस। तो पता नहीं हमने कैसे ये डील भाई नेगोशिएट कर ली, लेकिन टॉप बिन्स जैसे भी की है। एंड एक हमारे पास कॉम्पनसेशन क्लॉज भी है कि हम उसको कॉम्पनसेशन करके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े, खुदा ना खास्ता ऐसा पड़े ना, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो हम ये कर सकते हैं। अब देखो यार भाई, मैं लपोटा की मैं हर वीडियो में चाट रहा हूँ, लेकिन आज फिर चाटूंगा, क्योंकि भाई वो बंदा इतना बड़ा बुली है ट्रांसफर मार्केट में ना, इतना बड़ा बुली है। मतलब एज एन आउटसाइडर यू विल प्रॉब्ली हेट हिम, लेकिन एज अ फैन ऑफ माय क्लब भाई, हमें ऐसा ही बंदा चाहिए इसमें क्लब चलाने के लिए। हम इस समय, मैंने लाइव स्ट्रीम में बोला था, हम एक सेलिंग क्लब नहीं दिख सकते, क्योंकि अगर हम सेलिंग क्लब दिख गए ना भाई, वो होता है ना वल्चर्स घूमने लगती है ऊपर, वही होगा बारसा के ऊपर, एंड प्लेयर फिर निकल जाएंगे भाई।
प्लेयर फिर निकल जाएंगे। अगर हमने ये दिखा दिया कि फ्रेंकी को हमें इसलिए बेचना पड़ रहा है क्योंकि हमारी मजबूरी है, तो लपोटा भैया ने जो पीआर किया है ना इसका राउंड, दाद देनी पड़ेगी, चरण में गिर जाओ बारसा फैन सारे, क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ दिस विंडो हमारे पास पैसे नहीं थे प्लेयर रजिस्टर कर पाए। चलो मैंने वो समझाया था कि वो कैसे काम किया, हमने कैसे किया, इकोनॉमिक लेवर्स कैसे काम किया, लाइव स्ट्रीम आप लोग देखना उसके लिए जाके। लेकिन उसमें मुद्दे की बात ये है, इन प्लेयर को खाली लाना, इन प्लेयर को कन्विंस करना भाई इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट सब लोग कह रहे हैं बारसा के पास तो पैसे ही नहीं, बारसा बैंकरप्ट हो जाएगी। उसके बाद आप इतने बड़े बड़े प्लेयर, आपको उनको कन्विंस करके अंदर लाना, लपोटा, एलिमनी, एवरी टीम भाई बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। एंड स्पेशली कोई हाई वेजेस नहीं दे रहे, वी आर गिविंग वेरी मॉडेस्ट वेजेस, उसके बाद भी दीस प्लेयर्स आर विलिंग टू कम टू बार्सिलोना एंड प्ले फॉर दिस बैच। तो भाई हैट्स ऑफ, जितने बारसा फैंस हो वो गिर जाओ चरण में। और वैसे मुझे ये बात करनी नहीं थी, मुझे बात करनी थी आउटगोइंग की। तो मार्टिन ब्रेथवेट, मिंगेजा, उमटीटी, रिकी पुइग, नेटो, इन बंदों को हम छोड़ के जा चुके हैं बार्सिलोना में, टीम जा चुकी है यूएस के लिए, जिसपे फ्रेंकी डियोंग या चिन्ह आपको ऑलरेडी बताया। तो थोड़ा सा रूथलेस है, मैंने पहले भी कहा था कि क्लब ने मना ही कर दिया इनको आने से, ऑल्दो दे केम इनटू द ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन इनको फिर हम लेके यूएस नहीं जा रहे हैं। जैसे ब्रेथवेट का ये अप्रोच था यहाँ पे कि ब्रेथवेट भैया जाने कोई तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा था नहीं मैं तो बारसा में सक्सीड करूंगा, लेकिन आफ्टर वी हैव लेफ्ट हिम, वी हैव नॉट टेकन हिम टू द यूएस, अब उसको लग रहा है ही इज कंसीडरिंग अदर ऑप्शंस। मिंगेजा के लिए थोड़ी बहुत ऑफर्स आए थे, मोन्जा से आया था 5 मिलियन, नथिंग रियली मटेरियलाइज। रिकी पुइग के लिए फ्लोरेंटीना से आया था, उसके बाद भी कुछ अपडेट आई नहीं। अब नेटो के साथ दिक्कत ये हो रही है कि सेल्टा वीगो से आया था, लेकिन सेल्टा वीगो इज नॉट विलिंग टू पे एनी प्राइस। तो बारसा अब देखो शायद ये हो सकता है कि नेटो का कॉन्ट्रैक्ट हम टर्मिनेट कर दें एंड नेटो भैया शायद फ्री में चले जाए। उमटीटी का रेंस वाला मेडिकल ऑलरेडी फेल हो चुका है और कोई कॉन्क्रीट न्यूज है नहीं, एंड हर क्लब वेरी होगा। रेंस के साथ भी ये दिक्कत थी, दे वर वेरी वेरी इन साइनिंग उमटीटी बिकॉज ऑफ हिज इंजरी रिकॉर्ड। तो पहले वो मेडिकल वगैरह करना चाहते थे, ये भी आ रहा था एक बार वो खिला के देखना चाहते हैं मतलब कुछ वो एक ट्रायल लेना चाह रहे थे उमटीटी के साथ बिफोर मेकिंग द मूव परमानेंट। तो मैंने पहली बार देखा था फुटबॉल में ऐसा, लेकिन जिस हिसाब का इंजरी रिकॉर्ड है, कोई भी क्लब इतना बड़ा डिस्टेंस पहले भाई 2 बार सोचेगा। तो ऑन दैट नोट वी विल रैप अप दिस वीडियो भाई। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, वन फुटबॉल डाउनलोड कर लेना, एंड जो बेल नोटिफिकेशन है बस उसको ऑल पे जरूर कर देना, क्योंकि सबसे जरूरी भाई वही है, वरना आपको अपडेट नहीं आएंगे कब वीडियो है। बस टेक केयर, विल कैच यू टुमारो।